द वाइजर 1 यान मानव निर्मित पहली वस्तु है जो सौर मंडल की सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश कर चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस यान के उपकरण बता रहे हैं कि यह यान सौर वायु से निर्मित बुलबुले हीलियोस्फीयर से बाहर निकलकर सितारों के मध्य के अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। 1977 में प्रक्षेपित वायेजर वेंट अंतरिक्ष यान को सौर मंडल के बाह्य ग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। यह यान अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने के बाद भी यात्रा करते रहा और हमें नित नई जानकारी देता रहा। वर्तमान में नासा का यह यान पृथ्वी से 19 खरब किमी दूरी पर गतिशील है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि प्रकाश गति से यात्रा करते रेडियो संकेत पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 17 घंटे का समय लेते हैं। 40 वर्ष से ज्यादा चलने वाले इस अभियान द्वारा प्राप्त यह पड़ाव एक मील का पत्थर है। इस यान के उपकरण पिछले कुछ समय से संकेत दे रहे थे कि यान एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और उसके इर्द गिर्द के अंतरिक्ष में बदलाव आया है। इस अभियान के वैज्ञानिक कुछ शंकित थे, लेकिन इस यान में लगे प्लाज्मा वेव साइंस (PWS) उपकरण द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया कि इस यान के बाहर आवेशित कण प्रोटॉन के घनत्व में बढ़ोतरी हुई है और वैज्ञानिक ने 12 सितंबर 2013 को घोषणा कर दी कि वायेजर 1 अब सौर मंडल के प्रभाव के बाहर सितारों की दुनिया में वर्ष 2013 के अप्रैल-मई में तथा वर्ष 2012 के अक्टूबर-नवंबर में इस यान के आसपास प्रोटॉन के घनत्व में 100 गुना बढ़ोतरी देखी गई थी। वैज्ञानिकों वायेजर के सौर मंडल से बाहर पहुंचने पर, जहां पर सूर्य का चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है और सौर वायु पहुंच नहीं पाती है, उस सीमा पर प्रोटॉन के घनत्व में ऐसी बढ़ोतरी का अनुमान पहले से लगा रखा था। सौर वायु सूर्य की सतह से बाहर की दिशा की ओर बहने वाला आवेशित कणों का एक प्रवाह है। वायेजर अभियान के वैज्ञानिकों वायेजर 8 यान के अन्य उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पाया कि वायेजर 1 यान 25 अगस्त 2013 को सौर मंडल से बाहर जा चुका है। यह निष्कर्ष साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। 25 अगस्त 2013 को वायेजर 8 यान 121 AU दूरी पर था, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 121 गुना है। सौर मंडल की इस सीमा, जिसे हीलियोफेज कहते हैं, 1970 की पुरानी तकनीक से बने इस यान द्वारा पार कर पाना एक बड़ी उपलब्धि है। वायेजर 1 यान अब सौर मंडल से बाहर सितारों के मध्य है, लेकिन इस पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अभी भी है, जैसे कि सौर मंडल से बाहर के कुछ धूमकेतुओं पर भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। लेकिन सभी तकनीकी और वैज्ञानिक परिभाषाओं के अनुसार यह यान सौर मंडल से बाहर जा चुका है। इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जी के नॉलेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।